अर्तगल एक अजीमुश्शान जंगजू की एक बेमिसाल दास्तान, जो मैदान जंग में दुश्मन पर कहर बनकर बरसता और जंग जीतने के बाद ये कहता था कि फ़तह तो मेरे अल्लाह ने दिलवाई है, मैंने तो बस मैदान जंग में तलवार चलाई थी। जो कहता था कि अगर मैं हक़ के रास्ते पर खड़ा हूँ और पूरी कायनात भी मेरे मुखालिफ हो जाए, फिर भी मुझे इसकी परवाह नहीं होगी, मेरा तब भी ये ईमान रहेगा कि मेरा अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। जो कहता था कि मेरी ज़िंदगी की एक एक सांस अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ़ है। अगर इस काम में मुझे मौत भी आ जाए तो मेरे लिए मौत नहीं, शहादत होगी। वैसे तो ज़िंदगी में आज तक बहुत सी फिल्में, ड्रामे, डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़ काफ़ी कुछ देखा है और काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स का काम भी, जैसा कि लॉलीवुड का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का और तामिल मूवीज़ भी। और काफ़ी अच्छा काम होता है, एंटरटेनिंग होता है, देख के मज़ा आता है। लेकिन ज़िंदगी में पहली एक ऐसी चीज़ है, एक तरह की सीरीज़ अर्तगल, जिसने वाकई मुझे इतना इंस्पायर किया है। इसे देखने के बाद खुशी महसूस होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र महसूस होता है कि हम उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात ये फीलिंग आती है कि दीन इस्लाम कितनी बड़ी ब्लेसिंग की सूरत में हमारे पास है। इस सीरीज़ का इनिशिएटिव टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान साहब ने खुद लिया और अपनी कस्टडी में इस मेगा प्रोजेक्ट को कई सालों की मेहनत के बाद कंप्लीट करवाया। और टर्की में ये पहली बार 2014 में ऑन एयर हुआ था। फिर अभी रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इसको उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान में भी ऑन एयर करवाएंगे, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को पता चले कि इस्लामी तारीख़ आखिर है क्या। अर्तगल का लेवल एक सीज़न या ड्रामा से बहुत ऊपर क्या है। अर्तगल एक सोच का नाम है। ये वो इनकलाब है जो हमारी पूरी जनरेशन का माइंडसेट चेंज कर सकता है। इस सीरीज़ की स्टोरी, एक्शन, डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस, डायलॉग्स, एक एक चीज़ कमाल की है। ये कहानी शुरू होती है तुर्क के एक छोटे से कबीले काई कबीले से, जिसका सरदार होता है सुलेमान शाह। कबीले के लोग चरवाहे और जंगजू होते हैं और अर्तगल इस सुलेमान शाह का बेटा होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लोगों में ऐसी खास बात होती है कि अल्लाह उन्हें अपने कामों के लिए चुन लेता है। अर्तगल के साथ भी कुछ ऐसी था। अल्लाह ने उसे अपने एक बड़े मकसद के लिए चुन लिया था। और वो मकसद क्या था? आगे जाके इसी चरवाहे, इसी जंगजू अर्तगल ने इस्लामी तारीख में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। इसका नाम था सल्तनत उस्मानिया। ये इतनी अजीम सल्तनत थी जिसने मुसलमानों की तारीख में 600 साल तक हुकूमत की। हलीमा सुल्तान, ये लड़की आजकल पाकिस्तानियों की नेशनल क्रश बनी हुई है। वैसे मैं किसी और का क्या कहूँ, मैं भी बड़ा सख्त लौंडा था, लेकिन यहाँ मैं भी पिघल गया। जो मकाम पाकिस्तानियों के दिल में बॉलीवुड हीरोइंस प्रियंका, कतरीना, दीपिका का था, उससे कहीं ज़्यादा आज हलीमा सुल्तान का है। क्योंकि इन्होंने एक बात इस्टेब्लिश कर दिया कि औरत का असल हुस्न और उसकी अट्रैक्शन उसका मुकम्मल लिबास और उसकी शर्म हया है। इस सीरीज़ में ये एक शहज़ादी का रोल प्ले कर रही हैं। वो शहज़ादी जिसे गरीब से जंगजू अर्तगल से प्यार हो जाता है, और प्यार भी ऐसा जिस प्यार की जान बचाने के लिए ये अपने सीने पे तीर खा लेती हैं। ऐसा प्यार जिसके लिए ये अजीज़ुल हल्ब यानी हल्ब के बादशाह का रिश्ता ठुकराती हैं, और दिल की इतनी साफ जिसके लिए सारे जहान की नेमतें छोड़ के आई हैं, उसे मैदान जंग में अल्लाह की रज़ा के लिए भेजते हुए हमेशा एक बात कहती हैं। उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके हाथ पकड़ कर हमेशा उससे कहती हैं, खुदा अमान में रखे आपको हर कड़ी धूप, हर तूफ़ानी बारिश से। कोई चट्टान राह में रुकावट ना बने आपकी, हवा की रफ्तार से जाइए और कामरानियाँ समेट कर आइए। इसी तरह एक मौके पर जब दुश्मन अर्तगल को पकड़ लेते हैं, उसे फांसी देने लगते हैं, उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल देते हैं, वो उधर हलीमा को कहता है, हलीमा सुल्तान, मैंने रूह की गहराइयों तक तुमसे मोहब्बत की है, मेरी मौत पर आंसू ना बहाना, क्योंकि मरते हुए दम तक भी मेरे दिल में अल्लाह के लिए शहादत और दूसरी चीज़ तुमसे मोहब्बत मौजूद। सीरियसली ऐसी कमिटमेंट, ऐसा रिलेशन, ऐसी लव स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखी। इब्नुल अरबी तो जान है इस सीज़न की।
ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये वन मैन आर्मी है। इनके डायलॉग नहीं, तीर होते हैं जो सीधा दिल पे आके लगते हैं। ये सीरीज़ में एक इस्लामी आलिम का रोल प्ले कर रहे हैं जो लोगों को नसीहत करता है और समझाता है, और इनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट कि नसीहत बिल्कुल उस टाइम पे करते हैं जब दूसरे को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो कहते हैं ना, ये चोट तब मारते हैं जब लोहा बिल्कुल गर्म होता है। ऐसा एक मौके पे आता है, एक मुजरिम इतराफ़ जुर्म कर लेता है अपना, सारा कबीला इकट्ठा होता है, उसे सज़ा देने का टाइम आता है, उसकी सज़ा का फ़ैसला होने लगता है। तब इब्नुल अरबी उन्हें समझाते हैं कि ये अपनी गलती पर शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहा है। बेशक अल्लाह को माफ़ करने वाले ज़्यादा पसंद हैं, तो सब इसे माफ़ कर दो ताकि अल्लाह भी इसे माफ़ कर दे। इसी तरह जब सारे बिल्कुल नाउमीद होते हैं, मायूस होते हैं, तब इब्नुल अरबी समझाते हैं कि सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को ज़्यादा पसंद करता है। सुलेमान शाह ये इस सीरीज़ का एक और पावरफुल कैरेक्टर है। ये काई कबीले का सरदार होता है और अर्तगल का बाप होता है। ये एक सच्चा, मुखलिस, ईमानदार और ज़मीर वाला इंसान होता है। इसके नज़दीक इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत इसकी रिवायतों की होती है। ये अपना सर तो कटवा सकता है, अपनी रिवायतों से पीछे नहीं हट सकता। और रिवायतें भी ऐसी कि अगर दुश्मन कबीले में मेहमान बन के आ गया तो उसकी जान बचाने के लिए, उसकी जान की हिफाजत के लिए ये अपनी जान कुर्बान कर देंगे, उस मेहमान को कुछ नहीं होने देंगे। ज़ाहिरी बात है, ऐसा ईमान वाला शख्स फिर अपनी औलाद की भी ऐसी तरबियत करता है। एक ऐसा मौका आता है जब बिल्कुल नाउमीदी और मायूसी होती है। ये अपने बेटे अर्तगल से तब कहता है कि हमारा अल्लाह वो है जिसने हज़रत यूसुफ को अंधे कुएँ में से निकाला, जिसने हज़रत इब्राहीम को गर्म आग में से निकाला, जिसने हज़रत इस्माईल को कुर्बान होने से बचाया। यकीनन वो हमारे लिए भी बेहतर रास्ता निकालेगा। कुर्दोगलो ये इस सीरीज़ की सबसे हरामी चीज़ है। और सॉरी, गाली दे दी, इसको देनी बनती है। वैसे गद्दार की सज़ा तो वैसे कुछ और होती है, और ये वो गद्दार होता है जो अपनी सरदारी हासिल करने के लिए अपने सारे कबीले की ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं। वो कहते हैं ना, बात है तो सच मगर है रुसवाई की। मुसलमानों का हमेशा पहले दिन से लेके आज तक सबसे बड़ा मसला यही रहा है, हम में गद्दार सबसे ज़्यादा होते हैं। सरदारी का शौक़ बहुत लोगों को होता है, बहुत लोग चाहते हैं कि हम सरदार बन जाएं, हम इस हुकूमत का तख्ता उलट दें, हम इंतकाम लें। और इस चीज़ में एक चीज़ इतनी क्लोजली दिखाई गई है कि सरदारी है तो बहुत आसान, देखने में ये वाकई फूलों का सेज लगती है, लेकिन दर हकीकत ये कांटों का बिस्तर होती है। और जो कोई इस बिस्तर पे बैठता है उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त वाकई बहुत तेज़ी से बदलता है। पहले किसी ने इस्लामी तारीख के बारे में जानना होता था तो किताबें पढ़ता था, किसी आलिम से, किसी बुजुर्ग से पूछता था, लेकिन ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन एक सीरीज, एक ड्रामे के थ्रू इतनी परफेक्ट अंदाज में की जाएगी कि वो वाकई दाद के काबिल होगी। इसमें इस्लामिक तालीमात छोटी से छोटी इतनी बेहतरीन अंदाज में पेश की गई हैं, जैसे आपने कैदी से कैसे पेश आना है, आपने औरत का एहतराम कैसे करना है, औरत को क्या हकूक देने हैं, आपने अपने कबीले वालों के साथ कैसे रहना है, अपने कबीले में से किसी को चुनना पड़े तो आपने किसे चुनना है, आपने मक्कारी का जवाब कैसे देना है, आपने सब्र कब करना है, आपने साजिशों के खिलाफ क्या करना है। एक एक चीज इतनी क्लोजली और इतनी परफेक्ट अंदाज में पेश की गई है कि जितनी ज्यादा तारीफ की जाए वो कम है। वो बॉलीवुड मूवीज जो कभी 3 घंटे की होती थी अब कम हो के 2 सवा 2 घंटे की हो गई हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी ऑडियंस इंगेज नहीं रहती, बोर हो जाती है इसके बाद। और 2 घंटे की मूवीज में भी उनके आधे घंटे के सॉन्ग्स होते हैं 5-6, वो सॉन्ग जो पहले 5 मिनट, सवा 5 मिनट के होते थे, अब वो भी कम हो के 3 मिनट से 4 मिनट के बीच में रह गए हैं, क्योंकि लोग सुनते नहीं, इससे ऊपर बोर हो जाते हैं एक चीज से। लेकिन ये सीरीज, ये कमाल वो चीज है जिसने अपनी ऑडियंस को इतना इंगेज रखा हुआ है। इस सीरीज के 5 पार्ट्स हैं, मतलब 5 सीजन है इसके, और हर सीजन में 70 to 75 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक की है। इतनी लंबी ड्यूरेशन में एक चीज है, ये अपने देखने वाले को ऐसे सैर में मुब्तला करती है कि वो एक बार जो इसे शुरू कर ले वो खत्म किए बगैर नहीं छोड़ सकता। ये मेरा एक छोटा सा हॉनेस्ट रिव्यू था अर्तगल सीजन 1 के बारे में। अगर आपको मौका मिले तो इसे लाजमी देखिएगा। अगर नहीं भी देखते तो कोई क़यामत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी।